बोतल में रूह। पुराने वक्तों की बात है कि किसी जंगल में एक लकड़हारा अपने बेटे के साथ ज़िंदगी बसर किया करता था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। बाप हमेशा बेटे की भलाई के लिए काम करता और उसका पेट पालता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। एक दिन उसके बेटे सैम ने उसको बताया कि अब्बा कल हमारा रिज़ल्ट आना है। तो उसके बाप ने कहा कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ। सैम का एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त फ्रैंक था। वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अब नतीजा निकल आया था और सैम सबसे पहले नंबर पर आ गया था। तो फ्रैंक ने उससे कहा कि चलो चलो तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे अब्बा को बताते हैं, तुम्हारे अब्बा बहुत खुश होंगे। तो इस पर सैम ने कहा हाँ बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रैंक कहने लगा चलो फिर तुम्हारे घर तक एक रेस हो जाए, और ये कहकर वो दौड़ने लगे। दरअसल ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे और हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलकर हंसा करते और खेला करते और साथ ही पढ़ा करते। जब वो दोनों घर आए तो फ्रैंक ने कहा कि चचा जान, सैम ने हमारे स्कूल की क्लास में पहली पोजीशन हासिल की है। तो इस पर उसके बाप ने कहा क्या बात है सैम, तुम तो बहुत ही अच्छा पढ़ने वाले हो, मुझे यकीन है एक दिन तुम ज़रूर डॉक्टर बनोगे। तो इस पर फ्रैंक ने कहा कि हमारे स्कूल वाले तो सैम को एक क्लास जंप करने का कह रहे हैं, क्योंकि वो इसकी काबिलियत पर नाज करते हैं। तो इस पर सैम के बाप ने सैम को अपने गले लगाया और कहने लगा सैम तुम तो बहुत ही अच्छे ग्रेड हासिल करते हो। तो इस पर फ्रैंक कहने लगा चचा जान एक दिन हमारा सैम बहुत ही बड़ा डॉक्टर बनेगा। तो इस पर उसके चचा थोड़े से नाराज़ हुए और कहने लगे चलो बेटा ये खाना खा लो। तो इस पर सैम फिक्रमंद हुआ और कहने लगा अब्बा जान आप इतने नाराज़ क्यों हैं, मुझे साफ साफ वजह बताएं प्लीज़। अब्बा जान मुझे बताएं, मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। तो इस पर उसके वालिद ने कहा कि बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें डॉक्टर बना सकूं। तो इस पर फ्रैंक ने कहा कि चचा जान कोई मसला नहीं, मैं अपने अब्बा जान से बात करूंगा, शायद वो सैम की पढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो इस पर सैम ने फ्रैंक से कहा कि फ्रैंक रहने दो, कोई बात नहीं, अब से मैं अब्बा जान के साथ लकड़ियां काटूंगा और साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी जारी रखूंगा। और अब्बा जान अब से मैं आपके साथ सुबह सुबह लकड़ियां काटने के लिए जाया करूंगा। उम्मीद है कि मैं ये काम जल्दी सीख लूँगा, क्योंकि मैं हर काम जल्दी सीख जाता हूँ। तो इस पर फ्रैंक फिक्रमंद हुआ और कहने लगा सैम ये बहुत ही मुश्किल काम है, ज़रा ध्यान से करना। तो इस पर सैम के वालिद साहब ने कहा बेटा हमारे पास तो सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी है, तुम कौन सी कुल्हाड़ी को इस्तेमाल किया करोगे। तो इस पर फ्रैंक कहने लगा कि चचा जान फिक्रमंद ना हो, मेरे वालिद साहब के पास दो कुल्हाड़ियाँ पड़ी हैं, वो एक कुल्हाड़ी आपको दे देंगे। और सैम तुम हमेशा अच्छे तरीके से अपने अब्बा जान की मदद करना और पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत करना, एक दिन तुम ज़रूर डॉक्टर बन जाओगे। अब अगली सुबह सैम अपने बाप के साथ लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में चला गया और अपने बाप के साथ जाकर लकड़ियाँ काटने में मसरूफ़ हो गया। उसके बाप ने सैम को बताया कि बेटा जब भी लकड़ी काटनी है तो अपने हाथ को महफूज रखना है और कुल्हाड़ी को इस तरह पकड़ना है कि वो कभी भी हमें नुकसान ना पहुंचाए, और साथ में हमें वो लकड़ियों को काटना है जो ज़मीन पर गिरी होंगी, बल्कि वो उसको नहीं काटना जो कि दरख्त अभी खुशहाल हैं। तो इस पर सैम ने कहा अब्बा जान मैंने किताबों में पढ़ा है कि दरख्तों में भी जान होती है, इसलिए हमें इसको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। तो इस पर सैम का बाप कहने लगा बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं डॉक्टर बनने में तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। तो इस पर सैम ने कहा कोई बात नहीं अब्बा जान, मैं एक दिन ज़रूर डॉक्टर बनूंगा और आपके साथ मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। तो इस पर सैम का बाप कहने लगा बेटा कोई बात नहीं, चलो अब तुम थक गए हो, अब हम खाना खाते हैं, चलो बैठ जाओ यहाँ पर। तो इस पर सैम ने ऊपर नज़र दौड़ाई तो एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा जा रहा था। सैम वहाँ से भागा और परिंदे के पीछे दौड़ा। सैम के वालिद ने कहा सैम रुको, खाना खा लो। तो सैम कहने लगा अब्बा जान मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ये कहकर सैम जंगल में चला गया। जंगल में जब परिंदा उड़ गया तो सैम ने सोचा कि वो बहुत ही ज़्यादा दूर आ गया है। सैम ने कहा चलो अब मैं वापस चलता हूँ। मगर जैसे ही सैम वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने आवाज़ सुनी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सैम ने पीछे मुड़ कर देखा तो एक झाड़ी में एक बोतल में एक जिन बंद था। सैम ने देखा तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने वो बोतल उठाई तो उसमें से रूह कहने लगी कि खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत ही देर से कैद हूँ, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो। ये सोचकर सैम ने बोतल का ढक्कन खोला और जिन बाहर आ गया। तो सैम ने कहा तुम कौन हो। तो उस रूह ने कहा कि मैं 500 साल से इस बोतल में कैद हूँ, तुमने मुझे आज़ाद करवाया है।
और जो भी मुझे आज़ाद करवाता है मैं उसको ये इनाम देता हूँ कि मैं उसको मार देता हूँ। तो सैम कहने लगा, लेकिन क्यों, तुम ऐसा क्यों करते हो, ये तो ज़्यादती हो गई है। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तो मैं अगर तुम्हें बोतल से ना निकालता तब ही तुम अच्छे रहते थे, और साथ में मुझे कैसे यकीन कि तुम वही बोतल वाले जिन हो। सैम अपनी तरफ से एक चालाकी खेल रहा था और कहने लगा, मुझे यकीन नहीं है कि तुम वही जिन हो। अगर तुम वही हो तो बोतल में वापस जाकर दिखाओ। तो जिन कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो मैं तुम्हें वापस जाकर दिखाता हूँ। इस तरह सैम ने बोतल आगे की और वो रूह उसी बोतल में वापस चलेगी। जैसे ही वो रूह उस बोतल में वापस गई, सैम ने जल्दी से बोतल के ऊपर ढक्कन डाला और जिन को बंद कर दिया। अब जिन कहने लगा, अबे मुझे बाहर निकालो, मैं तो बस तुम्हें आजमा रहा था, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो। तो इस पर सैम ने कहा, अब तुम्हें अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। सैम ने उस बोतल को उसी झाड़ी के पास रख दिया। तो जिन कहने लगा, मुझे बाहर निकालो, अगर मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो मैं तभी तुम्हें मार देता। ये सोचकर सैम ने कहा, ये जिन बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसने ढक्कन खोल दिया और वो रूह बाहर आ गई। रूह कहने लगी, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मुझे दोबारा आज़ाद किया। अब मांगो, तुम क्या मांगते हो, मैं तुम्हें कुछ इनाम दूंगा। तो इस पर सैम ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो रूह ने एक रुमाल निकाला और कहने लगा कि ये चांदी का हिस्सा, जिस चीज़ पर भी तुम रगड़ोगे वो चीज़ चांदी बन जाएगी, और ये सुर्ख हिस्सा तुम जिस भी ज़ख्म पर रगड़ोगे वो ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सैम ने उसका शुक्रिया अदा किया, और दूसरी तरफ उसका बाप बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा था कि सैम अभी तक नहीं आया। इतने में सैम दौड़ता दौड़ता वापस आया और कहने लगा, अब्बा जान, ये देखें मुझे क्या मिला, चलें चलें घर, मेरे साथ घर चलें, मैंने आपको और फ्रैंक को कुछ बताना है। तो इस पर उसके बाप ने कहा, बेटा अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा काम करना है, तुमने वापस जाना है तो तुम जा सकते हो। तो इस पर सैम ने कहा, नहीं अब्बा जान, मुझे आपको और फ्रैंक को कुछ बताना है। सैम ने अपने अब्बा जान का हाथ पकड़ा और उनको घर ले आया, साथ में फ्रैंक भी उनके घर आ गया। सैम ने सारा माजरा अपने अब्बा जान और फ्रैंक को सुनाया। तो इस पर वो दोनों हैरान हुए। तो सैम ने कहा, चलो अब हम इसे टेस्ट करते हैं। सैम ने एक छुरी पकड़ी और उसके ऊपर उस चांदी के हिस्से को रगड़ा। जैसे ही उसने चांदी के हिस्से को रगड़ा तो वो छुरी साथ ही साथ चांदी में तब्दील होती गई। बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और कहने लगा, अब्बा जान ये देखें, उसने बहुत सी चीज़ों को चांदी में तब्दील किया और चांदी वाली दुकान पर उन चीज़ों को बेच आया। चांदी वाले दुकानदार ने जब ये चांदी देखी तो वो कहने लगा, ये तो बहुत ही उम्दा चांदी है, ये लो तुम इसके बदले ये इनाम लो। इस पर सैम और उसका दोस्त फ्रैंक बहुत ज़्यादा सामान लिए अब घर में दाखिल हुए। तो उसके अब्बा जान ने कहा, आओ ये खाना खा लो। तो सैम कहने लगा, अब्बा जान, अब हमें मटर का सूप पीने की कोई ज़रूरत नहीं, अब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, अब हम कुछ भी खा सकते हैं। अब सैम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और शरारती हो चुका था। दौलत की हवस उसके सर पर सवार हो चुकी थी। अब वो रोज़ाना अपने बर्तन देखता और किसी न किसी चीज़ को चांदी में तब्दील करता और बहुत ही ज़्यादा सोने के सिक्के कमाता। एक दिन फ्रैंक उसके घर आया और कहने लगा, चलो सैम भाई, हम स्कूल चलते हैं, तुमने बहुत ही ज़्यादा काम याद करना है। तो सैम कहने लगा, कौन सा स्कूल, मैं क्यों स्कूल जाऊँगा, अब तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो इस पर फ्रैंक कहने लगा, तुमने तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तुम्हें ये बात याद नहीं। तो सैम कहने लगा, नहीं भाई, मैंने तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना था, अब तो मेरे पास ये कपड़ा है, अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो फ्रैंक कहने लगा, तुमने तो लोगों की मदद करनी थी। तो इस पर सैम कहने लगा, नहीं, मैं वो पैसे से कर दूंगा। अब रोज़ जब भी फ्रैंक उसको खेलने के लिए कहता तो सैम इस पर यह कहता कि नहीं, मुझे अपने सोने के सिक्के गिनने हैं, अगर तुमने मेरे साथ ये गिनने हैं तो यहाँ पर आकर बैठ जाओ, नहीं तो तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मुझे चुपचाप अपने सिक्के गिनने दो। अब सैम अपने वालिद को भी ये कहा करता कि अब्बा जान, आप काम पर ना जाएं, अब तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। तो इस पर उसके वालिद ने कहा, बेटा मेहनत करके ही पैसा कमाने में मज़ा है। अब सैम अपने दोस्त फ्रैंक से बहुत ही दूर हो गया था, लेकिन अब जब भी वो फ्रैंक को बुलाता तो फ्रैंक कहता, मैं उन लोगों से बात नहीं करता जो स्कूल नहीं जाते। अब सैम बहुत ही ज़्यादा उदास था, उसके पास बहुत ही ज़्यादा सिक्के थे लेकिन उसके पास कोई उम्दा दोस्त ना था। अब सैम अपने सिक्कों को गिन कर गुजारा नहीं कर सकता था, वो बेचारा अकेला बैठा रहता। अब उसको इस बात का इल्म हो गया था कि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अब जब बैंक उसके घर के करीब से गुजरता तो सैम कहता कि भाई चलो हम खेलते हैं। तो
इस पर फ्रैंक कहता कि नहीं भाई, मुझे होमवर्क करना है। तो सैम कहता कि हम इकट्ठे होमवर्क कर लेते हैं। तो फ्रैंक कहता नहीं, तुम जाओ अपने सिक्के गिना करो, मेरे साथ दोस्ती रखने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें, तुम बहुत ही लालची हो गए हो। अब सैम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उसने अपना बस्ता तैयार किया, उसमें अपनी किताबें रखी और स्कूल की तरफ रवाना हो गया। बाहर आकर उसने अपने अब्बा जान को कहा कि अब्बा जान, अब से मैं स्कूल जाया करूँगा और एक दिन बड़ा डॉक्टर बनूंगा। ये कपड़ा आप अपने पास रखें और इसको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें। अब सैम फ्रैंक के करीब आया और कहने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, खुदा के लिए मुझे गाइड करो। तो इस पर फ्रैंक ने कहा, हमारी दोस्ती एक सूरत में हो सकती है, चलो अब हम रेस लगाते हैं। अब दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि फ्रैंक को इस बात का पता चल गया था कि सैम को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। अब वो दोनों फिर दोस्त बन चुके थे और सैम के दिल में किसी किस्म का लालच ना था। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया।